अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में बयान फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, या तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस एक आयत से ये हकीकत है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए, दुनिया जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, इसमें कोई शक नहीं। मगर इसके समझने में हमारे से आजकल इतनी गलती हो रही है कि जिसकी वजह से मुसलमान बेधड़क बेझिझक गुनाह में मुलविस हो रहे हैं। सूद है, रिश्वत है, जिनाखोरी है, नंगी तस्वीरें देखना है, छिछोरे जोक सुनना, आगे भेजना, फिल्म वगैरह, मुशायरे, ये सारे गुनाह में मुसलमान मुलविस है। किस लिए? उनके दिमाग में जहन में बताया जा रहा है कि तुम्हारे, और झूठे झूठे किस्से भी बयान किए जा रहे हैं कि समझा ये जा रहा है मुसलमानों कि मुसलमानों तुम जैसा चाहे चतुर बेमहार बगैर लगाम के घोड़े के जैसा तुम जिंदगी जियो, तुम्हारे रसूल तुम्हें जो है क़यामत के दिन बचाने वाले हैं, रहमत बनाकर भेजे गए। इस तरह का मुसलमानों के जहन में एक अकीदा बिठाया गया है। हकीकत में ऐसा नहीं है। रहमत किस माने में है उसे समझना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत इस माने में कहा गया है कि दुनिया में इंसान की कामयाबी के लिए आपने कोई भी बात नहीं छोड़ी। दुनिया और आखिरत में इंसान कामयाब हो, दुनिया में अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारे और आखिरत में कामयाब होकर जन्नत हमेशा हमेशा के लिए मिले, इसके लिए, इस बात के लिए क्या करना चाहिए, पूरा के पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अमल करके बताया। इस बात को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। हमने क्या समझा? हमने समझा कि हर आयरे गहरे, नत्तू खैरे, जिनाखोर, सूदखोर, हर एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन बख्शवा कर छोड़ेंगे। इस माने में हमने रहमतुल लिल आलमीन लिया, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कुरान में एक मरतबा ये बात यह बताया गया कि हमने आपको दुनिया तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया है, लेकिन कई मरतबा कुरान में ये बताया गया है कि लस्ता अलैहिम बिवकील वमा अंता अलैहिम बिहफीज़ वमा अंता अलैहिम बिवकील। आप इनके ऊपर दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए, आप इनके वकील नहीं बनाए गए। कुरान में ये आयतें, इस तरह की आयतें कम से कम 5-5, 10-10 मरतबा है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ये लोग अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो छोड़ दो, हमने आपको इन पर वकील नहीं बनाया है। एक जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, क्या तुमने उस आदमी को नहीं देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाया? क्या तुम ऐसे आदमी के वकील बनोगे? यानी क्लियर कट है, जो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाकर उसके मुताबिक पूरी ज़िंदगी अगर गुजारता है, तब उसके लिए वो रहमत साबित होने वाला है। नहीं तो फिर अल्लाह ने कुरान में 20 आयत है कि आपको उनके लिए वकील नहीं बनाकर भेजा गया। समझा क्या हमने कि कोई, समझो एक टीचर है, वो टीचर ने हमें बताया कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, हमें एग्जैक्ट बता दिया। तो एक रहीम टीचर उसे कहेंगे ना? क्या उसे कहेंगे जो हर आयरे गहरे को बगैर एग्ज़ाम दिए कि पास करने वाला है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टीचर आपको बहुत रहीम हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत शफीक हूँ, मैं तुम्हारा बहुत भला चाहता हूँ, साल भर वो आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल कर करके दिखा रहा है, और आप समझ रहे हो कि टीचर तो बहुत शफीक और रहीम है, हमें इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो जो है घाटे वाली बात है। इसलिए जो हमें ये भी देखना है कि इसलिए सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, सालिहीन, सिद्दीकीन, शोहदा, दाइया ने जो है इस्लाम, जिनको हम वली कहते हैं, ये सारे लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों पलट गई? रहमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आपने, सहाबा इकराम ने सूद का कारोबार और जिनाखोरी और क्यों छोड़ा? और कितने सारे मौके सामने आने के बाद कभी भी गलत काम आपने किया नहीं। किस लिए किया? अगर वो हमारे जैसा समझे होते रहमतुल आलमीन कि वो हर अरे गहरे को बख्शने वाले वाले हैं, तो सहाबा इकराम अपनी हंसती खेलती दुनिया के मज़े लूटने वाली ज़िंदगी को छोड़कर अपने आप को जो है पाबंदियों में कैद किया था। इस पर से हमें बात साबित होती है कि रहमतुल आलमीन वो है, उस माने में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी क़यामत के दिन जिस बुनियाद पर इंसान कामयाब होने वाला है, और दुनिया में जिस बुनियाद पर जिस काम की वजह से इंसान अमन में रह सकता है, वो सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उससे पहले इंसानियत उससे जो है नावाकिफ़ थी। अब इंसानियत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा रहम है कि उन्होंने बताया। अब जो कोई भी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, वो जो है दुनिया में अमन पाएगा, आखिरत में कामयाबी पाएगा, नहीं तो उसका बेड़ा गर्क है।